नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की हर खबर और उससे जुड़ा हर पहलू आपको बताएंगे, लेकिन 4 खबरें कौन सी हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस 1 घंटे के बुलेटिन में विस्तार से, वो सबसे पहले आपको बता दें। सबसे पहले हम बात करेंगे हाईवे वाले रावण की। जी हां, हादसा हुआ है छत्तीसगढ़ में, बेहद दर्दनाक हादसा। बात दहशत के दशानन की भी करेंगे, जिनके संहार की अपील और उम्मीद हर देशवासी कर रहा है। बात दिल्ली के प्रदूषण की करेंगे, जो प्रदूषण कुंभकर्ण के तौर पर लगातार मुश्किलें बढ़ा रहा है। और बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के अन्नदाता खाद मांग रहे हैं तो लाठी मिल रही है। ये 4 खबरें आपको दिखाएंगे विस्तार से। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर से आई दर्दनाक तस्वीर की। यहां मूर्ति विसर्जन में शामिल लोगों को बेकाबू कार ने रौंद दिया। हादसे में एक शख्स अपनी जान गंवा चुका है, जबकि कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। पुलिस ने हादसे में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस कार में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ रखा हुआ था, गांजा रखा हुआ था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर से सामने आई हैं, विचलित कर रही हैं। दर्दनाक हादसा है जो कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जिस कार ने निर्दोष लोगों को कुचला है, उस कार में बड़ी संख्या में नशीला पदार्थ मिला है। इस कार को अब स्थानीय लोगों ने आग के हवाले कर दिया है। तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, तस्वीरों को ब्लर करना पड़ रहा है, क्योंकि तस्वीरें दर्दनाक हैं, क्योंकि तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं, रोंगटे खड़े कर रही हैं। चलिए विजयदशमी की ही आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के जशपुर की है, जहां बेकाबू कार ने लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरी तस्वीर पंजाब के अमृतसर की है, साल 2018 की। तारीख अलग थी, लेकिन मौका विजयदशमी का ही था, जब विजयदशमी के दिन ट्रेन की चपेट में आकर करीब 60 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विजयदशमी की, 2018 और 2021 की। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दशहरे की झांकी को बेकाबू कार ने कुचल दिया। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। दुर्गा विसर्जन के लिए जाती श्रद्धालुओं की टोली को कुचलकर फरार होती तेज रफ्तार कार। हिट एंड रन का ये वीडियो इतना खौफनाक है कि हम आपको पूरा वीडियो भी नहीं दिखा सकते। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। एक बार फिर देखिए किस तरीके से कार सवार ने लोगों को कुचल डाला। अब आप कैमरा नंबर 2 में इस हादसे का वीडियो देखिए किस तरीके से ये कार लोगों की भीड़ को बीच से चीरते हुए आगे बढ़ रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच जाती है। घटना छत्तीसगढ़ के जशपुर की है, जहां दशहरे की झांकी में शामिल श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार कार रौंदते हुए आगे बढ़ गई। घटना पत्तल गांव के रायगढ़ रोड की है। कार सवार ने 20 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया। हादसे में जख्मी कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार का पीछा कर जब इसे रोका तो उनके होश उड़ गए। इस कार से करीब 10 किलो गांजे के पैकेट्स बरामद हुए हैं। गुस्साई भीड़ ने झांकी में शामिल लोगों को कुचलने वाली कार में आग लगा दी। घटना के बाद से पत्तल गांव में तनाव फैल गया है। इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात हो चुकी है। गुस्साए लोगों ने पत्तल गांव नगर के बीच चौराहे पर शव को रखकर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग शुरू कर दी। NH 43 को भीड़ ने जाम कर दिया। कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। टीम न्यूज नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर से। योगेश, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है इस दर्दनाक हादसे पर? देखिए, फिलहाल आपको जो मैं बता दूं कि पूरा मामला अब तक गर्म है और किसी प्रकार से अभी तक समझौते की कोई बात नहीं बनी है और अभी भी शव चौक पे ही रखा हुआ है।
और जो पुलिस प्रशासन है, जिला कलेक्टर है, वे मौके पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोगों की एकमात्र मांग है कि जो मृतक है उनको 5 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए और घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और साथ ही जो पुलिसकर्मी योगेश, ये कार किसकी थी, कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस कार में गांजा कहां से आया? जी, जो जानकारी अभी पुलिस के माध्यम से मिल रही है, ये कार जो है एमपी की थी और मध्य प्रदेश के रहने वाले दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं और गांजे की तस्करी में ये लिप्त थे। और फिलहाल जो है आरोपी वे नजरबंद किए गए हैं पुलिस की तरफ से। फिलहाल आरोपियों को लेकर पुलिस ना है उन्हें सामने ला रही है और फिलहाल नाम 2 आए हैं आरोपियों के और वो एमपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इस वक्त की अपडेट साझा करने के लिए इस दर्दनाक हादसे से जुड़े। आज विजयदशमी पर नागपुर में आरएसएस प्रमुख का संबोधन हुआ। संघ प्रमुख ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जनसंख्या असंतुलन के उनके बयान पर हुई। जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य का उपयोग क्या करना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा। विजयदशमी के मौके पर हिंदुओं को सबल होने का संदेश देते हुए मोहन भागवत नागपुर में संघ के मुख्यालय में ध्वजारोहण, शस्त्र पूजन और फिर संघ प्रमुख का संबोधन। वैसे संघ प्रमुख ने देश हित के कई मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन उनका जो बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वो मुस्लिम आबादी से जुड़ा था। जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में। हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहता। संघ प्रमुख का मानना है कि जनसंख्या असंतुलन और घुसपैठ की वजह से बॉर्डर इलाके में हालात बदल गए हैं। आंकड़े पेश करते हुए संघ प्रमुख ने दावा किया कि 1951 से 2011 के बीच इंडियन ओरिजिन रिलीजन के मानने वाले यानी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन समुदाय की संख्या 88% से घटकर 83.8% रह गई है। वहीं मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8% से बढ़कर 14.24% हो गया है। लेकिन मोहन भागवत के इन दावों पर गैर बीजेपी दल सवाल उठा रहे हैं। हकीकत क्या है? जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं वो दिखाता है कि हिंदुस्तान में महिलाओं का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी कि हर औरत औसतन कितने बच्चे पैदा करते हैं, वो सभी कम्युनिटीज़ में जो असमानता था एक समय, अभी सभी कम्युनिटी की औरतों का टोटल फर्टिलिटी रेट नीचे आ रहा है। तो चिंता तो कई विषयों पे है और भागवत जी तो खैर सलाह देते रहते हैं और इतिहास भी बदलते रहते हैं। संघ प्रमुख ने मुस्लिम आबादी का तो जिक्र किया, लेकिन ये साफ किया कि उनका संगठन मुस्लिम विरोधी नहीं। इतिहास है, कभी इस्लाम आक्रामक के नाते आया, उनसे हमारा नाता नहीं है। आज हमको मुसलमान रहना भी है, हम रह सकते हैं, अपना देश उदार है। हमारे आदर्श ऐसे मुसलमान होंगे जो देश के प्रति न्यौछावर हो गए। आरएसएस के लिए विजयदशमी बेहद अहम है। इसी दिन 1925 में इस संगठन का गठन हुआ था। विजयदशमी पर संघ प्रमुख के भाषण पर हर किसी की निगाहें टिकी रहती हैं। इस बार फिर उनके भाषण की चर्चा पूरे देश में हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। देश भर में 9 दिन की पूजा के बाद आज मां दुर्गा की विदाई का दिन है, लेकिन उससे पहले सिंदूर खेला का अपना ही अलग महत्व है। सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को अंतिम विदाई। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के अंतिम दिन की धूम। सिंदूर खेला के साथ महिलाओं ने मांगा मां दुर्गा से सौभाग्य का वरदान। दुर्गा प्रतिमा के आगे धुनोची नृत्य करती सुहागन महिलाएं।
माँ दुर्गा को सिंदूर चढ़ाने के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाकर ढोल मांदर की थाप पर थिरकती महिलाओं की टोली। ये विजयदशमी का उत्साह है। लाल सिंदूर माँ का आशीर्वाद है। इसे एक दूसरे को लगाना ही सिंदूर खेला है। बंगाली परंपरा के मुताबिक माँ दुर्गा साल में एक बार नवरात्र के मौके पर अपने मायके आती है। विजयदशमी के दिन माँ की विदाई का दिन होता है। सिंदूर खेला इसी परंपरा का हिस्सा है। इसे सुहागन महिलाओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं।